यूक्रेन युद्ध को लेकर अब अमेरिका और यूरोप के बीच तलवारें खिंच गई हैं। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने ट्रंप के शांति प्रस्ताव के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। यूरोप के एक्शन से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का गुस्सा अब सातवें आसमान पर है। बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के समर्थन का ऐलान करने वाले देशों को सीधी चेतावनी दे दी। ट्रंप ने यही कहा कि यूरोप गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह वही धमकी है जिसके बाद यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और यूरोप आमने सामने हैं। डिफेंस एक्सपर्ट ही मानते हैं कि ट्रंप की नाराजगी का खमियाजा अब यूक्रेन के साथ साथ यूरोप को भी भुगतना पड़ सकता है। यूक्रेन रूस युद्ध से दूर ये तस्वीरें लंदन से आई हैं। यहाँ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैं, यहाँ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हैं, यहाँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर मौजूद हैं, तो यहाँ जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी हैं। ये पहली बार है जब लंदन में युद्ध को लेकर ऐसा मंथन हुआ। ये पहली बार है जब यूरोप के 3 बड़े मुल्कों ने अमेरिका को संदेश भेज दिया है। अब रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की शर्तें व्हाइट हाउस से तय नहीं होंगी। अब यूरोप और यूक्रेन आगे की रणनीति तय करेगा। यूरोप ने खुल्लम खुल्ला रूस और अमेरिका के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। लंदन में रूस पर हमले की प्लानिंग हो गई। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन की तिकड़ी तैयार। यूक्रेन युद्ध से तिकड़ी ने ट्रंप को किया बाहर। यूरोप पर अमेरिकी राष्ट्रपति का गुस्सा फूटा। क्या यूरोप और यूक्रेन से रिश्ता तोड़ेंगे ट्रंप? ट्रंप से बगावत, यूरोप यूक्रेन पर टूटेगी आफत। पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ट्रंप का शांति प्रस्ताव ठुकराया, फिर युद्ध रुकवाने के लिए लंदन में यूरोपीय नेताओं की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक से अमेरिका को पूरी तरह दूर रखा गया। बस फिर क्या था, अमेरिकी राष्ट्रपति का पारा हाई हो गया। ट्रंप ने यूरोप के नाम अपना धमकी भरा पैगाम जारी कर दिया। ट्रंप की धमकी का मतलब है आने वाले वक्त में यूरोप के साथ अमेरिका के रिश्तों में कड़वाहट तय है। ट्रंप की धमकी के बाद उनके बेटे ने यूक्रेन के लिए जो कहा, उससे पूरी तस्वीर साफ हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति के बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने यूक्रेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप के मुताबिक ज़ेलेंस्की जानबूझकर युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं, क्योंकि युद्ध विराम के बाद चुनाव हुए तो ज़ेलेंस्की की हार तय है। अगर ट्रंप और उनके बेटे के बयान को डिकोड करें तो मतलब यही है, अब यूरोप और अमेरिका का गठबंधन टूट सकता है। इसी कड़ी में ट्रंप के कुछ फैसलों को देखें तो तस्वीर साफ हो जाएगी। अब रूस को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का रुख नर्म है, जबकि यूरोप और यूक्रेन को लेकर गर्म है। अगर ट्रंप के मिजाज बदलते हैं तो उसकी वजह यूरोप और यूक्रेन के बीच पक रही खिचड़ी है। यूक्रेन को लेकर ट्रंप और यूरोप के नेताओं की राय एकदम अलग अलग है। लंदन में हुई बैठक के बाद ब्रिटेन ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया, वो यूक्रेन के साथ खड़ा है और ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर भरोसा नहीं है। जर्मनी के चांसलर मर्ज के मुताबिक अब रूस सिर्फ यूक्रेन के लिए ही खतरा नहीं है, आज वो पूरे यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। ऐसी सूरत में अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में यूक्रेन युद्ध विराम को तैयार हो गया तो भविष्य में पुतिन की सेना यूरोप पर हमला कर सकती है। लिहाजा हड़बड़ी में किया गया युद्ध विराम आने वाले वक्त में यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। फ्रांस की राय भी ब्रिटेन और जर्मनी से जुदा नहीं है। ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर सवाल उठाने वालों में मैक्रो का नाम भी है। वो ट्रंप के शांति प्रस्ताव को साजिश का हिस्सा बता चुके हैं। लंदन में हुई मीटिंग के बाद मैक्रो ने यही ऐलान किया कि यूक्रेन के हितों की रक्षा करने के लिए फ्रांस किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के समर्थन के बाद ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि डोनबास से उनकी सेना पीछे नहीं हटने वाली। डोनबास से यूक्रेन अपनी सेना को वापस नहीं बुलाएगा। संदेश यही है, युद्ध विराम होगा तो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन की शर्तों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सबसे बड़े मिशन को ज़ेलेंस्की ने फेल कर दिया है। ट्रंप की हसरत यही है कि युद्ध किसी भी तरह से रुक जाए। अपने इसी प्लान के तहत ट्रंप ने खूब मेहनत की, लेकिन नतीजा सिफर है। ऐसे में ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, सुनिए। हर दिन सैकड़ों सैनिकों की मौत हो रही है। रूस और यूक्रेन के बीच मिसाइल युद्ध हर नए दिन के साथ खतरनाक होता जा रहा है। लंदन में हुई मीटिंग के बाद यही माना जा रहा है कि किसी भी वक्त ये युद्ध यूरोप बनाम रूस में बदल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर विश्व युद्ध तय है। आज तक ब्यूरो।